चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल के टॉपिक पर, पशुपालन पर। और स्टूडेंट्स पशुपालन में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स पोल्ट्री का। बोले यस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मुर्गी पालन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आप सभी लोगों ने पहले कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा, उसी से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा बॉटनिकल नेम से। सबको याद जरूर होगा, कभी ना कभी जरूर आपने सुना जरूर होगा वनस्पतिक नाम। तो मुर्गी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सर मुर्गी का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। बोले यस, बिल्कुल। क्या नाम है? गैलस गैलस, ठीक है, डोमेस्टिकस। बोले यस। चलिए, मुर्गी की उत्पत्ति स्थान कहां देखने के लिए मिलता है? मुर्गी की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से देश में हुई है? सर मुर्गी की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, ये हमारे इंडिया में हुआ है, भारत के अंदर हुआ है। बोले यस, बिल्कुल भारत के अंदर हुआ है। चलिए, तो ये आपके कॉमन चीजें हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, और आपका टॉपिक जो है वो यहां पर कवर करेंगे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला ही आपका जो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके से पेपर में आया हुआ था, जरा देखिए। दी कैल्शियम कंटेंट ऑफ एग पर 100 ग्राम, मतलब यदि कोई एक अंडा जो है वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का यदि एक अंडा है, तो उसमें कैल्शियम कितना होगा? एक 100 ग्राम अंडे में कैल्शियम का प्रतिशत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्या स्टूडेंट्स ये 26 ग्राम होगा? क्या ये आपका 54 ग्राम होगा? या स्टूडेंट्स ये आपका 34 ग्राम होगा? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का 36 ग्राम होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जरा बताइए। अंडे में कितना कैल्शियम पाया जाता है? 100 ग्राम यदि आप अंडा खा रहे हो तो उसमें आपको कितने ग्राम कैल्शियम मिलेगा? पक्का? जी, वेरी गुड। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जब भी हमें ग्राम में डाटा मिलेगा, ठीक है, तो आप यहां याद रखिएगा, आपको ये जो पॉइंट है, सबसे पहली गलती आप लोग आंसर देने की करते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया हूं कि गलती आंसर देने की जल्दबाजी में ना की जाए। तो जब भी आप लोगों को ग्राम में क्वेश्चन दिया जाएगा, पहली बात आपको ग्राम में ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मिलीग्राम में। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की क्या होती है? क्वेश्चन को ना समझने की होती है। मिलीग्राम में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जितने भी आंसर अभी तक दिए हैं वो सबके सब गलत हैं, सभी आंसर आपके गलत। अब दो जरा जी, अब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। जी नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें हमारा क्या होगा, राइट आंसर माना जाएगा। 54 ग्राम जो है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, मिलीग्राम। ठीक है, यूनिट का बहुत बड़ा खेल होने वाला है आपका।
ठीक है, तो अंडे में कैल्शियम आया है तो आंसर मिलीग्राम में आ गया। अब यदि कल को आपसे कैल्शियम में फॉस्फोरस कैल्शियम की जगह फॉस्फोरस आ जाए, फॉस्फोरस 100 ग्राम अंडे में, टॉपिक समझ गए होंगे आप लोग, अंडे की जानकारी हमें होनी चाहिए। 100 ग्राम अंडे में फॉस्फोरस का कितना प्रतिशत होता है, कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है आप लोगों का 100 ग्राम में कितनी होती है। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारा 20 मिलीग्राम होगा, या स्टूडेंट्स ये हमारा 40 मिलीग्राम होगा, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा 60 मिलीग्राम होगा, क्या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, 45 मिलीग्राम होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? ऑप्शन नंबर बी 40। ओके, जी नहीं स्टूडेंट्स, 40 आपका आंसर नहीं होगा। 100 ग्राम अंडे में फास्फोरस का प्रतिशत कितना होगा? 60 ग्राम। चलिए 60। 54 आपने अभी लिखा हुआ है, 54 आपने अभी किसके लिए लिखा है? ठीक है, कैल्शियम के लिए लिखा हुआ है, और 60 इसके लिए बोल दे रहे हो, 60 इसके लिए बोल दे रहे हो, तो ये तो दोनों ही क्या हो गया है, दोनों को मिला देंगे तो ज्यादा मात्रा नजर आ जाएगी आपकी यहां पर। जी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मिलीग्राम में है, आ सकता है, क्योंकि टोटल 100 ग्राम की चर्चा करना है, तो अभी एक ही ग्राम होगा, प्लस विधि कर देंगे तो 54 और 60 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 104 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम 4 मिलीग्राम हो जाएगा। बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो, लेकिन ऑप्शन सी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी, जी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं है। क्या होगा? बी होगा? ए, ए होगा? जी नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। चलिए, मैं आपको अभी कुछ बोला हूं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हैं, तुक्के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुक्के वाले आंसर आपके एक भी सही नहीं आने वाले। ठीक है जी, ये आपके पेपर में आए हुए ऑप्शन है, क्या होगा आंसर? देखो बेटा, आपको चीजों को सीखना है, यदि आप दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी एक को भी लगाने का, ठीक है, बस ऐसे ही कोशिश करें बिना सोचे समझे, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हर बार गलत होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। 205 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम है। कुछ लोग सोचेंगे सर ये 100 ग्राम लिखा है और आप 205 लिखवा दिए, तो ये 205 जो है वो मिलीग्राम में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि भैया ये 2 क्या है, ग्राम, और 5 मिलीग्राम होगा, ऐसा है क्या? ऐसा लिखेंगे इसको, यदि तोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? 100 ग्राम में 2 ग्राम और 5 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। बोले हाँ, ऐसा लिखा जाएगा उसको। चलिए, अच्छी बात है भाई। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा अंडे के ऊपर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक बनेगा मुर्गी पालन में अंडे के ऊपर बनेगा, और अंडे में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, यहां से हर वर्ष पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारा पॉइंट बनेगा यहां पर मिनरल्स का, एक तरफ पॉइंट बनेगा हमारा खनिज का, और दूसरा तरफ उसकी जो है वो रहेगी क्वांटिटी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी रहेगी वो भी मिलीग्राम में, किसमें, मिलीग्राम में। और ये जो डाटा दिया जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो 100 ग्राम में है। अंडा कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का यदि अंडा है तो उसमें हमें ये मात्रा बताना है 100 ग्राम के अंडे में। चलिए, पहला ही पॉइंट आप सभी लोगों ने देखा है कैल्शियम के बारे में।
आपसे यदि पेपर में दी क्या जाए, कैल्शियम में दी जाए, जिसका सिंबल Ca होता है, कितना पाया जाता है सर? ये 54 क्या पाया जाता है? मिलीग्राम पाया जाता है। बोले हाँ। यदि आपको फास्फोरस दिया जाए तो फास्फोरस कितना पाया जाता है? तो सर फास्फोरस का संकेत क्या होता है सर? फास्फोरस का संकेत होता है P। पक्का? फास्फोरस का जो संकेत है क्या ये P होता है कि K होता है? सोच के बताइएगा। K होता है फास्फोरस। बोले यस, फास्फोरस का संकेत P होता है। कितना परसेंट पाया जाता है सर? ये 205 मिलीग्राम पाया जाता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में मैग्नीशियम में दिया जाए, सभी ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। मैग्नीशियम, अंडे खाने से आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा। Mg इसका सिंबल होता है। कितना परसेंट पाया जाता है मैग्नीशियम अंडे में? कितना परसेंट होगा मिलीग्राम में? 11 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम बच्चों? 11 मिलीग्राम होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या पाया जाता है? तांबा भी पाया जाता है। तांबा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। कॉपर के नाम से जानते हैं। सिंबल क्या है इसका? तो सिंबल होता है Cu। कॉपर का सिंबल होता है Cu होता है। कितना परसेंट पाया जाता है तांबा? ये Ca है, C और A, ये C और U है। तांबा कितना परसेंट पाया जाता है इसमें? तांबा पाया जाता है 0.03%। 0.03% पाया जाता है अंडे में तांबे की मात्रा। तो यदि आप अंडा खाते हैं तो उसमें आपको तांबा भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलीग्राम में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें लोहा मिलेगा? लोहा, क्या इसमें हमें लोहा मिल सकता है इसको खाने से? लोहे की मात्रा होती? बोले यस, लोहे की मात्रा जरूर होगी। तो इसमें हमें क्या मिलता है सर? इसमें हमें आयरन मिलेगा, Fe, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। कितना कितना मिलेगा लोहा? 2.30 मिलीग्राम। 2.30 मिलीग्राम अंडे में लोहा पाया जाता है प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम का यदि अंडा है तो उसमें 2.30 मिलीग्राम क्या पाया जाएगा जी? लोहा पाया जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें मैग्नीज मिल सकता? मैग्नीज, नाम सुना होगा आपने मैग्नीज का। बोले हाँ, बिल्कुल सुना है मैग्नीज। सिंबल क्या होता है मैग्नीज का जी? मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीज का Mn सिंबल होता है। बोले यस, ये पाया जाता है। कितना परसेंट, मतलब कितना ग्राम मिलीग्राम में? 0.0005 या, ठीक है, इससे लेकर या 0.025 मिलीग्राम, मतलब बहुत कम, ना के बराबर उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। यह भी अंडे में मौजूद है। बोले यस, बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पोटेशियम के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। सुना है पोटेशियम के बारे में? बोले हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है। खाद में भी होता है ये, एनपीके में, एनपीके में भी होता है खाद में। पोटेशियम का सिंबल क्या है सर? पोटेशियम का सिंबल के होता है। पोटेशियम कितना पाया जाता होगा जरा बताओ? पोटेशियम कितना पाया जाता है इसमें? पोटेशियम पाया जाता है 127 मिलीग्राम। 127 मिलीग्राम पाया जाता है इसमें। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, इसमें सोडियम भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम।
जो नमक में होता है हमारा Na, इसमें सोडियम भी पाया जाता है। कितना पाया जाता है सोडियम इसमें? सोडियम पाया जाता है 122 मिलीग्राम। अंडे में सोडियम भी होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन तो एक वैल्यू वाले अलग से आएंगे, एक और क्वेश्चन बनेगा जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब अंडे में और क्या होता है जी? तो स्टूडेंट्स, अंडे में पाया जाता गंधक। नाम सुना होगा आपने, गंधक सुना है क्या? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? सल्फर होता है, जिसका सिंबल एस है। ये भी पाया जाता है अंडे में। चलिए, कितना होता है? 173 मिलीग्राम होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में और क्या पाया जाता है? बोले सर, इसके बाद में एक और तत्व पाया जाता है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आप किसी को नहीं होगी। वो एक तत्व है जो किस में देखने के लिए मिलता है? हमें अंडे में देखने के लिए मिलता है। कोई बताएगा कौन सा तत्व है वो? जी, तो स्टूडेंट्स, एक तत्व है जिसका नाम है कॉलिन। क्या नाम है उसका? कॉलिन नाम है। ये कॉलिन नाम का तत्व पाया जाता है अंडे में। पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी ही नहीं है, अभी तक किसी को जानकारी नहीं होती है। अब ये कॉलिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी यदि आपने अंडा खाया होगा, जिनने खाया है वो बता सकते हैं यहां पर। कॉलिन का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अंडे की जो जर्दी होती है, जर्दी सुना है? जर्दी, अंडे की जर्दी। अंडा ऊपर से सफेद होता है, लेकिन यदि आप अंडे को फोड़ते हैं तो अंडा अंदर से पीला होता है। होता है क्या अंडा अंदर से पीला? बोले यस। तो जो पीला वाला भाग होता है उसके अंदर क्या होता है? यॉक, जिसे हम लोग जर्दी कहते हैं। उसके अंदर ये पाया जाता है कॉलिन। कॉलिन का मतलब क्या होता है? कॉलिन का मतलब क्या है? तो सर, जो सफेदीपन के अंदर वाला जो भाग है, सफेदीपन के अंदर जो पीला वाला भाग है, जब भी आप किसी अंडे को फूटते हुए देखे होंगे, मूवी वगैरह में तो देखे होंगे आप लोगों ने, नहीं खाया होगा तो जो पीला वाला भाग होता है, उस पीले वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉलिन के नाम से जानते हैं। वो कॉलिन कितना पाया जाता है? 149 मिलीग्राम पाया जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये कॉलिन क्या चीज है। लगता है आप लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, या यदि थी तो जरा मैसेज करके बताओ कि थी सर, हमें बता दो, थी जानकारी? चलिए, तो स्टूडेंट्स, जो अंडे का येलो वाला भाग होता है, जो येलो कलर होता है, उस येलो कलर को कहेंगे हम, जो पीला रंग होता है, उस रंग में जो तत्व पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कॉलिन। तो इतने तत्व जो है वो आपको अंडे खाने से मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको अंडे में मिल जाएंगी। बोले चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अंडे में मिल जाएगी। पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा? अब जरा देखिएगा पेपर में आने वाले क्वेश्चन। विच एलिमेंट, विच एलिमेंट इज not present in, not present in egg? अंडे में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? पहला, कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है, या जिंक नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, बताओ? तो सर, अंडे में जिंक नहीं पाया जाता, अभी हमने पढ़ लिया है। अभी हमने पढ़ा है तो हमें पता लग गया कि भैया जिंक जो है वो नहीं पाया जाता। जेडन का मतलब क्या होता है? जेडन का मतलब होता है जिंक। ये हमने देखा ही नहीं है अंडे के अंदर।
तो हम पहचान करके बता देंगे कि भैया ये नहीं पाया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के जैसे सेम, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्या कॉपर नहीं पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स आप लोगों का निकिल नहीं पाया जाता है? या स्टूडेंट्स आप लोगों का सोडियम नहीं पाया जाता है? बताइए कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो बोले सर निकिल नाम का जो तत्व होता है निकल, ये नहीं पाया जाता है, अभी हमने देखा है। चलिए अब यही क्वेश्चन यदि आपको आ जाए, विच एलिमेंट इज, ठीक है, हाईएस्ट कंटेंट, विच एलिमेंट इज हाईएस्ट कंटेंट प्रेजेंट इन एग, अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व है। अंडे में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? चलिए क्या स्टूडेंट्स कैल्शियम पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स फास्फोरस पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स पोटेशियम पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स सल्फर पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जरा बताओ। बोल सर अंडे में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कितना पाया जाता है सर? 54 मिलीग्राम पाया जाता है। फास्फोरस कितना पाया जाता है? 205 मिलीग्राम पाया जाता है जी। पोटेशियम कितना पाया जाता है? 127 मिलीग्राम पाया जाता है। सल्फर कितना पाया जाता है सर? सल्फर पाया जाता है 173 ग्राम पाया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो बी वाला आंसर बन गया। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब कई बार क्या होता है कि ये डाटा हमें पता होता है, इसलिए क्या करता है पेपर वाला, कई बार आप लोगों को, ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे देगा कि क्या भैया सोडियम पाया जाता है। अब बताओ क्या होगा आंसर जी। सोडियम कितना पाया जाता है? तो सर सोडियम पाया जाता है 122 ग्राम मिलीग्राम। अब क्या आंसर होगा? तो जो दिए ऑप्शन है उन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलना है हमें, जो ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे आंसर बदल जाते हैं। अब कुछ बच्चा जो है केवल रट के गया, जिसको ये पूरे कंटेंट नहीं मालूम थे कि कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कॉपर कितना है, सल्फर कितना है, सोडियम कितना है। तो जिन्हें ये जानकारी सटीक नहीं होगी तो वो फास्फोरस ढूंढेंगे, फास्फोरस मिलेगा नहीं, जबकि दिए गए ऑप्शन के आधार पे क्या होगा? सल्फर होगा। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए, पहले और दूसरे नंबर के। अब यही क्वेश्चन दिया है अंडे में, ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, विच एलिमेंट इज लोएस्ट कंटेंट प्रेजेंट इन एग, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आपको बताना है ये। क्या स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है, या आयरन सबसे कम पाया जाता है, या कैल्शियम सबसे कम पाया जाता है, या स्टूडेंट्स इसमें जो है कॉपर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में क्या है जी? एमएन क्या है सर? एमएन मैग्नीज है। इसका परसेंटेज क्या है? इसका परसेंटेज सबसे कम वाला भी 0.025 मिलीग्राम है, ठीक है। इससे कम वाला भी है इसमें 0.005 वाला। एफई कितना पाया जाता है? एफई एफई पाया जाता है 2.30 मिलीग्राम। सी ए कैल्शियम कितना पाया जाता है? 54 मिलीग्राम। कॉपर कितना पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है 0.03 मिलीग्राम। तो बताइए बच्चों सबसे कम कौन पाया जाता है? सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है अंडे में? तो सर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है अंडे में एमएन। एमएन मतलब होता है हमारा मैग्नीज, क्योंकि इसकी मात्रा हमारे पास में एक और है 0.005 मिलीग्राम। तो
यदि आपको अंडे से पेपर में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपसे टॉपिक कि नहीं बनेगा, जरा देख लीजिए। बन जाएंगे? चलो, वेरी गुड। तो अब यदि आपको यहां से टॉपिक यदि बनेंगे तो एक बेसिक क्वेश्चन तो हमने आपसे अभी पूछा ही नहीं है, ठीक है। एक अंडे का एवरेज वेट कितना होता है स्टूडेंट्स, जरा बताइए। एक अंडे का एवरेज वेट, एवरेज वेट यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? किसी भी अंडे का एक औसत एवरेज क्या होता है? जी, एवरेज वेट ऑफ एग, अंडे का औसत वजन होता है। कोई भी यदि अंडा है तो उसका एवरेज वजन क्या होगा? जी बताइए बच्चों, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी बहुत बढ़िया। हमने 100 ग्राम का एक एवरेज लिया है, लेकिन वो 100 ग्राम हमारे लिए सही आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है कि भैया 100 ग्राम से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है आप लोगों का इसमें, जी ऑप्शन आपको दे रहे हैं बहुत ही सिंपल वाला, ठीक है। 1.70 ऑनसेस, 2.70 ऑन्स, 3.70 ऑन्स या 4.70 ऑन्स। मैक्सिमम बच्चे लटक जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि यूनिट जो दी गई किस में दी गई है, ऑन्स में दी गई है। आज तक कभी नहीं पढ़े ऑन्स। बहुत सारे बच्चों को तो ये यूनिट पहली बार समझ में आई होगी अभी कि ये ऑन्स भी कुछ होता है। जी बताइए, यदि वैल्यू ऑन्स में दिया जाए तो क्या लिखना चाहेंगे आप? क्या होता है ये ऑन्स? जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यहां से ऑन से दिया आता है, ठीक है, ऑन्स का मतलब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इसका 1.70 ऑन्स। ये इसका राइट आंसर, इसके आसपास का कोई भी आपको आंसर मिलेगा जिसे यदि हमें ग्राम में बताना होगा तो स्टूडेंट्स इसका मतलब लगभग होता है 48 ग्राम। कितने ग्राम? 48 ग्राम होता है इसका लगभग मतलब, ये याद रखिएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, एक ऑन्स का मतलब क्या होता है? एक ऑन्स बराबर क्या होता है? यदि आपसे पेपर में कुछ लोगों के मन में चलता होगा कि सर एक ऑन्स बराबर बता दीजिए। जी, एक ऑन्स बराबर क्या होता है? एक ऑन्स बराबर होता है 28.35 ग्राम। ये एक ऑन्स में होते हैं, ये एक ऑन्स की वैल्यू है ग्राम में। तो आप ग्राम का रट के जाते हो, ये वाला रट के जाते हो आप आंसर, क्योंकि आप रटते ज्यादा हैं। यदि आप समझते नहीं तो आप रटने की कोशिश करते हैं, और ये वाला डाटा नहीं दिया जाता है, ये वाला पूछ लिया जाता है, फिर आप ढूंढते रहते हैं अपना आंसर। तो टॉपिक वही होते हैं, कई बार इस तरीके की वैल्यू से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो घबरा देता है बच्चों को, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा।
ऑन्स क्या होता है? एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट। तो अंडे का जो वजन है वो ऑन्स में भी आप मेजर कर सकते हो, और उसको ग्राम में बताना तो आप उसको ग्राम के साथ भी जा सकते हो। चलिए, आई होप बन जाएगा यहां से क्वेश्चन भी आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। जी बहुत ही ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये यदि आया तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते हैं। देखते हैं अब आप बता पाए तो। अंडे के निर्माण में कौन सहायता करता है? अंडे के निर्माण में कौन सहायता करता है? यदि अंडा बन रहा है तो वो ऐसा कोई भाग होगा जो मदद करता होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अंडे के निर्माण में मदद करता है हमारा मैग्नम। क्या मैग्नम मदद करती है इसमें? या स्टूडेंट्स स्थमस, ठीक है, स्थमस मदद करती है, या स्थलमस जिसे हम लोग कहते हैं, या स्थमस ही लिख सकते हैं आप लोग जो लिखना चाहें। स्थमस मदद करती है। या स्टूडेंट्स इसमें यूटेरस, गर्भाशय मदद करता है, क्योंकि अंडा जो बनता है वो कहां बनेगा? गर्भाशय में बनेगा। या स्टूडेंट्स इसमें फनल, कोई फनल लगी होती है मुर्गी के अंदर शरीर में, उस फनल में बनता है। जी अंडा जहां बनता है उस भाग की यहां पर चर्चा हो रही है, बताइए जी। वो कौन सा भाग है जो अंडे का निर्माण करता है? ये मुर्गी के शरीर के भाग हैं, ये मुर्गी के शरीर के भाग हैं। इसको छोड़कर बाकी ये तीनों जो हैं, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ये तीन जो है वो मुर्गी के, ठीक है, गर्भाशय वाले भाग हैं जहां अंडा बनता है। जी यूटेरस, गर्भाशय में अंडा नहीं बनता है। गर्भाशय में गर्भ धारण होगा, उसके बाद में आपने सुना होगा, ठीक है, कि बच्चा जो है वो एक थैली में चला जाता है। इंसान का बच्चा भी एक थैली में चला जाता है, ठीक है, और उस थैली का मुंह तभी खुलता है जब बच्चे का जन्म होता है। आपने कई बार सुना होगा प्रेग्नेंट लेडी वगैरह की, यदि कभी डिलीवरी के समय यदि आपका रहना है तो कई बार कहते हैं कि वो क्या हो गया है जी, गर्भाशय का मुंह खुल गया है, ऐसा सुना होगा आपने। बोले यस, तो वो एक थैली होती है अंदर जहां पर बच्चा क्या होता है, बनता है। आपने सुना ना भैया, बच्चा जो माँ खाएगी वो बच्चा भी खाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को भूख ज्यादा लगती है। बोले यस। जी तो वो कौन सा हिस्सा है? ये दो तो नहीं होंगे, बचे दो हैं, एस्थमस और मैग्मम। ये क्या चीज होती हैं? चलिए थोड़ो आज आपको थोड़ी सी इसकी जो है पीछे की साइंस बताते हैं, ठीक है। ये दो हिस्से नहीं होंगे, ये तो होगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि ये आपका क्या है, ठीक है, मान चलो ये हमारा जो है ये महिलाओं का यूटेरस वाला भाग है, ठीक है। सेक्सुअल क्रिया के दौरान जो हमारे स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इस द्वार के माध्यम से प्रवेश करते हैं। शरीर में एक यहां पर क्या होता है, अलग हिस्सा होता है जहां पर वो जाके टकराते हैं, इस भाग को खुलते हैं। और ये भाग कब खुलता है आपको सबको पता है, हमने आपको, ठीक है, नॉर्मल चीजें जब भी बताते हैं आपने सुना होगा कि क्या है, गर्मी का समय आया है, जैसे महिलाओं में पीरियड्स आते हैं, उसके बाद में लगभग जो 7 दिन का समय होता, 7 दिन का समय होता है, ठीक है, पीरियड्स आने के बाद में उस समय क्या होते हैं, महिलाएं गर्भ धारण करती हैं।
उसके बाद के समय में थोड़ा सा जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं। तो महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं उसके बाद में यदि आप सेक्सुअल क्रिया करते हैं तो बच्चा गर्भधारण जल्दी कर लेता है। तो वैसे ही जानवरों में भी आपने सुना है कि गाय में 21 दिन के बाद में जो है गाय क्या होती है, हीट पर आती है, गाय चिल्लाने लगती है, ठीक है, गाय अग्रेसिव हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, यदि आप 24 घंटे के अंदर में डॉक्टर को बुला के या किसी उन्नत किस्म के सांड के साथ उसका संभोग करवा के गर्भधारण करवा सकते हैं। तो ऐसे जानवरों में भी होता है, गाय भैंस में, भेड़ बकरी में। तो वैसे ही मुर्गी में भी होता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक होता है। तो फ्रेंड्स, जब आपका जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, जब ये द्वार खुला होता है, जब वो इसके अंदर चला जाता गर्भाशय के माध्यम से ही है और इस द्वार में चला जाता है फ्रेंड्स, तो वो स्पर्म लाखों में होते हैं, लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं। जब वो जाते हैं तो फ्रेंड्स कोई एक ही है जो इस द्वार के अंदर पहुंच पाता है, जो इस द्वार के अंदर सबसे पहले पहुंचेगा, उसके बाद में गेट बंद हो जाएगा, बाकी ये सबके सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो एक जाता है वो यहां पर धीरे धीरे पनपता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे चींटी के जो आपने देखा, चींटी अपने डंक पर खाना लेकर जाती, कई बार देखा आपने, बारीक सा, बिल्कुल इतना बारीक सा, इतना सा बारीक सा, बिल्कुल महीन सा। ऐसे बच्चा धीरे 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 बनता है, फिर बच्चा धीरे 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 आपका क्या होता है, ऐसे बड़े होते जाता है बच्चा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर उसके थोड़े से हाथ, थोड़े से पैर, थोड़ा सा सिर, थोड़ा सा मुंह, ऐसे सारे अंग बनने लगते हैं धीरे धीरे। बोले यस, बिल्कुल बनने लगेंगे। और आप यदि कह रहे हो कि यदि वो गर्भाशय में होगा, गर्भाशय मतलब यदि बाहर यदि होगा, यदि बाहर बनेगा, तो क्या होता है, आपके गाय भैंस जो है, भेड़ बकरी जो है, ये तो चारागाह में भी जाते हैं, घर में भी बंधे रहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान यदि सेक्सुअल क्रिया फिर से हुई, मान के चलो यदि आपका बच्चा यहां बना है, आप कह रहे हैं यूटेरस आपने कहा, इस कारण से आपको बता रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो यदि यहां पर बच्चा यदि बना हुआ है और यदि आपकी सेक्सुअल क्रिया फिर से हुई, तो क्या होगा भैया, बच्चे पर वो असर डालेगा, हो सकता है मिसकैरेज हो जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है, प्रेगनेंसी होने के बाद में भी सेक्सुअल क्रियाएं होती है, इंसानों में भी होती, जानवरों में भी होती हैं। बोले यस। तो फ्रेंड्स, इसका जो द्वार है वो अलग होता है, ठीक है। बच्चा यहां पर आपका सेफ जोन में होता है, उसके बाद में भी यदि आप सेक्सुअल क्रिया करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे इंसान भी करते हैं, चाहे जानवर भी करते हैं। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है ये। तो गर्भाशय वो भाग नहीं होता है, गर्भाशय एक सिर्फ द्वार होता है जहां से स्पर्म जाते हैं। तो कौन सा द्वार है, तो फ्रेंड्स वो है आपका मैगमम। जी, अंडे निर्माण में कौन सहायता करता है, तो सर वो मैगमम है जो अंडे के निर्माण में सहायता करता है। तो सर ये क्या करता है, मैगमम क्या करता है, तो फ्रेंड्स ये भाग जो होता है वो पीछे की ओर होता है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो मैग्नम वाला भाग है, ठीक है, ये मुर्गी में कहां पाया जाता है, कहां देखने के लिए मिलेगा इस ये वाला भाग हमें, तो फ्रेंड्स इस भाग में हमें क्या मिलेगा जी, मुर्गी की यदि आपने संरचना देखी है तो फ्रेंड्स मुर्गी का जो पिछला वाला भाग होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यह भाग कीप के पीछे स्थित होता है, पीछे स्थित होता है, जो अंडे की सफेदी, क्योंकि सबसे पहले अंडे का सफेदपन बनेगा ऊपर का, फिर अंदर धीरे 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 उसमें क्या आएगा, यॉक आएगा, पीलापन आएगा। सबसे पहले तो अंडा का वाइट वाला भाग ही बनेगा ना, सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, संरचना, संरचना बनेगी, उसके बाद में आप जो जो खाते जाओ, जैसे आप, अब आपका निर्माण तो अभी तक हो रहा है, हम रोज खा रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन मेन तो हमारे बॉडी के ऊपर की त्वचा है ना, सबसे पहले हमारे ऊपर का आवरण है, ऊपर का आवरण बन गया, अंदर अंदर फिर धीरे धीरे निर्माण होते जा रहा है संरचना का। बोले यस। तो मेन खेल किसका है, अंडे की सफेदी का है। तो अंडे की सफेदी जो होती है ये किस कारण से होती, कोई तत्व पाया जाता है कैसे में, अंडे में, बोले यस,
अंडे में जो तत्व पाया जाता है सफेदपन, उसका नाम है एल्ब्यूमिन। जी, सुना होगा नाम आपने शायद इसका, नहीं सुना? एल्ब्यूमिन। बोले यस, सुना हुआ है। एल्ब्यूमिन आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। बोले यस। तो फ्रेंड्स, एल्ब्यूमिन बनाने में सहायक होता है। जो मैग्नम है, ये मैग्नम क्या बनाता है? तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए मैग्नम के बारे में, तो याद रखिएगा मैग्नम क्या बनाता है बच्चों? एल्ब्यूमिन का निर्माण करता है। जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, ये पीछे की ओर होता है ये वाला भाग। ठीक है, तो लिखेंगे दी, अभी आपको डायग्राम के थ्रू भी बना के बता दे रहे हैं। दी मैग्नम इज दी longest segment at up to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। 40 सेंटीमीटर लंबा एक भाग होता है जहां पर अंडा बनता है। 40 सेंटीमीटर लंबा होता है जहां पर किसका निर्माण होता है? अंडे का निर्माण होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? बोल सर, इसमें पाया जाता है हमारा एल्ब्यूमिन पाया जाता है। बोले यस, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज क्रिएट एल्ब्यूमिन। जी, क्या क्रिएट करता है? ये किसका निर्माण करता है? तो सर ये एल्ब्यूमिन का निर्माण करता है। जो सफेदपन होता है अंडे का, ये मैग्नम में होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब ये नजर कैसे आएगा हमें? क्योंकि जब तक हमें इसके पार्ट पता नहीं होंगे, इसलिए हमें बॉडी पार्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो मुर्गी की संरचना, हम मुर्गी नहीं बना रहे हैं, आपको उसके भाग बता दे रहे हैं कि उसके भाग कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मान के चलो ये पीछे वाला भाग से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मान चलो ये मुर्गी का भाग है, पीछे वाला द्वार है, जहां से क्या हो रहा है, ये उसका मुर्गी का पिछला भाग है, ये उसका वजाइना है। ठीक है, ये उसकी योनि है, जहां से सेक्सुअल क्रिया होगी मुर्गे के द्वारा, ये उसकी योनि है। ठीक है, इस द्वार पर ही, इस द्वार पर ही क्या होता है? ठीक है, सेक्सुअल क्रिया होगी। ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये क्या है उसका? सर ये यूटेरस है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय से आगे स्टूडेंट्स फिर क्या होता है? आगे संरचना जो होती है कि स्पर्म पूरे जो है वो क्या होते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले ही बीच में उसको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है, एस्थमस मिल जाएगा। यहां पर क्या मिलता है उसको? एस्थमस मिल जाता है, या एस्थमस जैसा आप लिखना चाहें। यहां पर बीच में उसको एस्थमस मिलेगा। फिर फ्रेंड्स, ये संरचना जो है वो, और मुर्गी की संरचना ऊपर नीचे ऐसी होती है ना, ऊपर नीचे मुर्गी कैसी होती है, या ऊपर की ओर कर लो जैसा आप चाहें, मुर्गी जैसे आप ऊपर की ओर करना चाहें या नीचे की ओर जैसा करना चाहें, तो यहां से हल्की सी बैंड हो जाती है। हल्की सी संरचना क्या हो जाती है आप लोगों की? यहां पर बैंड सी हो जाती है, फिर ऐसे ऊपर उठती, क्योंकि मुर्गी की संरचना ऊपर नीचे होती है ऐसे। बोले यस। तो इन हिस्सों में स्टूडेंट्स ये होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है 40 सेंटीमीटर के आसपास का जो हिस्सा होता है, इसमें होता है आपका स्टूडेंट्स मैग्नम। यहां पाया जाता मैग्नम। इस मैग्नम में, इस हिस्से में क्या होता है सर? इस हिस्से में आपका अंडे का निर्माण होता है, याद रखिएगा जी। तो यूटेरस शुरुआत में पड़ता है, ये केवल एक भाग है जहां से क्या होता है, प्रक्रिया चालू होती, योनि द्वार। ठीक है, बोले यस। ठीक है, ये आपका योनि द्वार, उसके बाद में आपका एस्थमस, और ये आपका क्या है? मैग्नम वाला भाग है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता होगा? ये क्या करता होगा? ये वाला भाग क्या करता है? एनीवन? एस्थमस क्या करता है? ये तो अंडा निर्माण कर रहा है, ये अंडे का
क्या निर्माण कर रहा है? श्वेत भाग का निर्माण कर रहा है, एल्ब्यूमिन का निर्माण कर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए किसका निर्माण कर रहा है, तो यह हमारा स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, मैग्नम। एस्थमस किसका निर्माण करता होगा बच्चों? एनीवन, बताइए। ये भी अंडे में कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करता होगा कुछ ना कुछ। जी जल्द बताइए। सारे पार्ट के बारे में पूछा जाता है मुर्गियों के, क्योंकि टॉपिक आपका वही है। कल को आपको मुर्गी पालन करना हो, आपको बहुत बड़ा अधिकारी बनना हो इस फील्ड में, क्योंकि वैकेंसी यहां भी निकलती गवर्नमेंट जॉब। जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि भैया यहां से क्या हो रहा है सर, यहां से स्पर्म जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्पर्म, आधे से ज्यादा स्पर्म तो यहां पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस एरिया से जो बाहर की ओर जाएगा वो यहां पर बचेगा जाके। तो स्टूडेंट्स, ये मान चलो बाउंड्री लाइन है। तो ये क्या किसका निर्माण करती है? तो स्टूडेंट्स, ये निर्माण करती है झिल्ली का, अंडे की झिल्ली। किसका निर्माण करती है? अंडे की झिल्ली का निर्माण करती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये किसका निर्माण करेगी स्टूडेंट? झिल्ली किसको कहते हैं? एनीवन, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। झिल्ली का मतलब क्या होता है? सेल, टिश्यू, लेयर, क्या होता है झिल्ली का मतलब? बताओ, किसको कहते हैं? जी बताइए बच्चों। लेयर कहते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। नाम सुना क्या आपने, मेम्ब्रेन? चलिए, इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी नहीं है। मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एग मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है किसका निर्माण करेगी, तो बोले सर ये मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, आपका गर्भाशय क्या करेगा? गर्भाशय भी कुछ ना कुछ करता होगा। बताइए, गर्भाशय क्या काम में आता है? तो स्टूडेंट्स, जब गर्भाशय यहां पर अंडे जाने के बाद में जब पैक हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां पर यदि बच्चा क्या हो चुका है, रुक चुका है, तो क्या होगा? जैसे मान चलो कोई प्रेग्नेंट हो चुका है, ठीक है, तो फिर 9 महीने तक तो प्रेगनेंसी दोबारा हो नहीं सकती ना। एक बार यदि गर्भधारण कर लिया है, आपने चेकअप करा के आ गए कि भैया एक बच्चा है गर्भ के अंदर महिला में। मुर्गी में आपको पता है कि भैया एवरेज जो है कितने बच्चे, कितने अंडे निकलते हैं एक बार एवरेज? कोई भी जो मुर्गी है वो एवरेज कितने अंडे देती है, क्या देती है बताओ? 150 अंडे देती है, 150 अंडे देती है, 200 अंडे देती है? कितने अंडे देती है एक बार में मुर्गी एवरेज? जी, 150। हाँ, देसी मुर्गी लगभग लगभग जो है, लगभग लगभग एक वर्ष में कितने अंडे दे देती है? 150 से लेकर 170 अंडे जो है वो प्रति वर्ष के आसपास में देती है। बोले यस। जो हाइब्रिड वाली मुर्गी होती है वो लगभग लगभग 250 के आसपास भी देती है। ठीक है, 250 के आसपास में वो क्या करती है, अंडे देती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक बार में यदि प्रेगनेंसी कंसीव यदि हो गई है तो उसके बाद में अब इस यूटेरस का काम है यहां पर क्या बनाना, एक आवरण बना देना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खोल कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये यहां पर क्या बना देगी, एक प्रकार का सेल करती है। तो याद रखना, अंडे के खोल का निर्माण कौन करता है?
पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि अंडे के खोल का निर्माण कौन करता है, ये खोल का निर्माण करती है, पक्का? बोले यस। यूटेरस हो गया, आपका वजाइना हो गया, योनि द्वार हो गया, ये क्या करेंगे, ये आपके सेल का निर्माण करते हैं, खोल का निर्माण करते हैं। तो अंडे में जो खोल होता है, कड़ापन लाना, अंडे में जो कड़ापन होता है वो यूटेरस और वेजाइना बाद में करते हैं, जब आपका स्पर्म अंदर चला जाता है तब। ठीक है। मैग्नम क्या करता है, मैग्नम करता है सफेदीपन लाना। अंडे में जो सफेदीपन आता है, ठीक है, जो एल्ब्यूमिन के कारण से आता है, किसके कारण से आता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, एल्ब्यूमिन। इसके कारण से क्या होता है, अंडे में सफेदपन आता है। ठीक है। आपका एस्थमस क्या करता है, एस्थमस का काम क्या है, सर ये झिल्ली का निर्माण करता है, जो लेयर बनती है, यदि आप अंडे को देखेंगे, अंडे को यदि आप तोड़ेंगे तो अंडे में स्टूडेंट्स आपको लेयरिंग मिलती है, बहुत सारी पीला पीला सा पन मिलता है ऐसे लेयर में। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन होती है उसका निर्माण करता है ये, ठीक है, एस्थमस। तो ये पूरे भाग पेपर में आ चुके हैं कि भैया मैग्नम क्या होता है, एस्थमस क्या होता है, यूटेरस क्या होता है और वजाइना क्या होता है। तो ये अंडे बनने की कहानी है, और अंडे में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं इस पर भी हमने चर्चा कर लिए हैं। ठीक है। अभी जितने टॉपिक आपको बताए हैं इस पर आपका फोकस होना चाहिए पूरा। अभी ये टॉपिक एंड नहीं हुआ है, अभी अंडे में बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़ना है। तो जो टॉपिक बताया जाता है आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है। पढ़ा हम और किसी बात पर रहे, आपके क्वेश्चन और किसी तरीके से निकलते हैं, तो अभी वो सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है। टॉपिक आपका अंडे के तत्व पर था कि भैया अंडे में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और अंडे का निर्माण कैसे हुआ। तो अंडे का निर्माण और अंडे के तत्व पढ़ लिए, अब अंडे की जानकारी और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।